हमने वो ट्वीट देखा है और पार्टी में पहले जो है अगर किसी को किसी बात पे आपत्ति है तो पार्टी फोरम में जो है बात रखनी चाहिए थी, ना कि ट्वीट के माध्यम से। अगर कोई बात होगी तो उस पर पार्टी में जो है संज्ञान में हम लोगों ने लिया है और इस पर हम लोग बात जो है चर्चा जो हम लोग करेंगे। हम तो देख रहे थे तेजस्वी भैया का जो आया, उन्होंने जो बातें बोली, हाँ, तो उससे हम प्रभावित भी हैं, उनकी बात हमको अच्छी भी लगी। हाँ, लेकिन हाँ, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन था। नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। सबसे पहले आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा जो हैं वो ठाकुरों पर कविता पढ़ते हैं और उसके 3-4 दिन बाद आरजेडी के विधायक चेतन आनंद जो है वो ज़बरदस्त हल्ला बोलते हैं और उसके बाद से बिहार में सियासी बवंडर जो है वो खड़ा हो जाता है। हालांकि अभी ये बवंडर थमा हुआ है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या ये थमा हुआ है, क्या ये बवंडर जो है वो ख़त्म हो गया। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए चेतन आनंद होंगे। मनोज झा जो है वो ठाकुरों पर कविता कहते हैं, उसके बाद तेजस्वी यादव भी कहते हैं कि अगर चेतन आनंद को कोई बात कहनी चाहिए थी तो पार्टी के फोरम में कहना था। आपने पार्टी के फोरम में कोई बात कही नहीं और फेसबुक लाइव आकर आप ये कहते हैं, और आज ये वक्त पूरे वाक्य को हुए कुछ वक्त बीत गया, लेकिन बीत गया है। हम एक अपना पर्सनल ओपिनियन फेसबुक के माध्यम से, एक स्टेटस के माध्यम से डाल लेते हैं, आपको अगर याद होगा। फिर उसको जो है न्यूज़ वालों ने जिस तरीके से चलाया, क्या कहा क्या नहीं कहा, बहुत लोगों ने तो ऐसा रंग भी दिया, कुछ न्यूज़ वालों ने जो उसमें था भी नहीं। हाँ, लेकिन हाँ, ये बात है कि हमको वो बात चुभी थी। और बचपन से देखिए एक मानसिकता हम आपको बताते हैं कि बचपन से हम लोग देखे हैं, ठाकुर तो गए हो, ठाकुर को मारो, ठाकुर को ये करो वो करो। तो ये जब चीज़ें बचपन से अगर आप सुनते आए हैं तो वो चुभी। हाँ, वो बात चुभी, क्योंकि हर मूवी में, हर पिक्चर में जो है विलन ठाकुर को बनाया जाता था, ख़ासतौर पे 90 के दशक में अगर आप जाइएगा, है ना। तो ये सब बातें जो चुभी, तो उसको हमने अपना पर्सनल ओपिनियन दिया उस पर। आपने कहा कि 90 के दशक में कई फिल्मों में ठाकुर को जो है वो विलन दिखाया जाता था। तो अक्सर कहा भी जाता है ना कि सिनेमा जो है वो समाज का आईना है, तो कहीं ना कहीं ऐसा होता होगा समाज में, तभी दिखाया जाता होगा। ये मैं पूछ रहा हूँ। देखिए, ऐसी बातें नहीं है, इस सब को हम मानते भी नहीं हैं कि ऐसा होता होगा, वैसा हुआ होगा, कभी हुआ होगा। हाँ, लेकिन वो परिस्थितियाँ बदल गई हैं, वो समय बदल गया है। हाँ, अब आज का ज़माना कुछ और है, उस समय का ज़माना कुछ और था, है ना। तो अब कोई बोलेगा उस समय क्या होता था, तो राजा अकबर के समय में क्या होता था या फिर बीरबल के समय में क्या होता था, ये सब बातें पुरानी बातें हैं ना। ये तो कथा हो जाती हैं, ये तो कहानियाँ हो जाती हैं। हाँ, लेकिन ऐसी कोई भी बात जिससे हर्ट हो, उसको नहीं बोलना चाहिए। आज आप देख लीजिए इस परिस्थिति में, जिस परिस्थिति में हम लोग हैं, हाँ, आप एक स्पेसिफिक वर्ड नॉर्थ ईस्ट से आने वाले लोगों के लिए नहीं बोल सकता। आप एक स्पेसिफिक जो है जाति सूचक वर्ड किसी के लिए भी नहीं, मतलब चाहे जाति हो या फिर रीजनल हो, ये सब चीज़ें जो हैं हर्टफुल हो जाती हैं। तो जो हर्टफुल थी उसको हम बात रखे थे, और ये अब बात पुरानी हो गई, इसके ऊपर हम क्या बोलें। चलिए, बात पुरानी होगी, अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि वक्त भी बीत गया और काफ़ी वक्त से आप एक तरह से कह सकते हैं कि क्षेत्र के काम में भी लगे हुए थे। अब सियासी रूप से आपके मन में क्या चल रहा है, क्योंकि छठ, दशहरा आ गया है, दिवाली आएगा, छठ आएगा, उसके बाद कहीं ना कहीं बिहार की पॉलिटिक्स जो है फुल चुनावी मोड में होगी। 24 आ रहा है, 25 आ रहा है, आपके मन में क्या चल रहा है? मन में क्या चल रहा है? मन में वही है कि हम लोग चाहेंगे कि ये जो गठबंधन जिसमें हम लोग हैं वो स्ट्रांग रहे। हाँ, और ख़ास तौर पे हम ये अपने सीनियर्स को भी बोलना चाहेंगे कि कोई भी ऐसी चीज़ें जो जिससे प्रभावित हो जाए, लोग अलग तरीके से ले लें, वैसी चीज़ें जो हैं उसको सामने नहीं आना चाहिए, वैसी चीज़ें बोलनी नहीं चाहिए, है ना। और हम लोग सब लोग मिल करके कैसे इस चुनाव को जीतें, उस पर फोकस होना चाहिए। यही बात है। आप अब भी चाहते हैं कि बीजेपी को हराना 2024? अरे क्यों नहीं। हम एक पार्टी से हैं। हाँ, और पार्टी ने हमें मान सम्मान भी दिया है ना। और हम तो देख रहे थे तेजस्वी भैया का जो आया, उन्होंने जो बातें बोली, हाँ, तो उससे हम प्रभावित भी हैं, उनकी बात हमको अच्छी भी लगी।
लेकिन हाँ, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन था, जिसको कहा जाता है कि आजकल मुद्दों की कमी में बहुत चीज़ें जो हैं ज़रूरत से ज़्यादा उसको एनलार्ज कर दी जाती हैं। हाँ, वो मेरा उस समय का एक ओपिनियन था, वो मेरा ओपिनियन आज भी है, उससे हम पीछे नहीं हैं। जो ओपिनियन है वो मेरा ओपिनियन है, वो मेरा पर्सनल ओपिनियन है।